मान लो तुम्हारे स्कूल में एक ऐसा लड़का है जो कि लुक्स में सबसे ज़्यादा टॉप टीयर में, और जहाँ पे तुम हो तुम्हारा लुक्स यहाँ पे है, वो यहाँ पे है टॉप टीयर में और तुम लो टीयर में बिलो करते हो। तो फिर तुम क्या करोगे? जैसे कि तुम्हारा जो है लुक्स इंप्रूव होएगा। मैं आज तो तुम्हें वो तो नहीं बताऊंगा तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि तुम्हें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारा जो है फेस डिस्ट्रॉय होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो शुरू करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, जो कि है म्यूइंग, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। लोग इसको मतलब करते हैं, जब लुक्स मैक्सिंग का नाम सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि म्यूइंग वगैरह का चीज़ है, क्योंकि म्यूइंग जो है सबसे ज़्यादा जो है फैली थी। तो म्यूइंग क्यों है? क्योंकि म्यूइंग अच्छी चीज़ है, लेकिन बुरा तब हो सकता है क्योंकि हर चीज़ का बुरा और अच्छा भी होता है। तो फिर वैसे ही म्यूइंग का, तुम अगर अच्छे से म्यूइंग करते हो करेक्ट फॉर्म में, करेक्ट पोस्चर में, तो फिर तुम्हारा म्यूइंग से कोई भी मतलब जो है वो नहीं होगा, कॉन्स नहीं होगा। लेकिन अगर तुम म्यूइंग को गलत वे में करते हो, जैसे कि एक साइड में प्रेशर दोगे या फिर एक साइड में प्रेशर दोगे, या फिर तुम अलग ही करोगे, मतलब जो तुम्हारा टंग है वो तुम टीथ के सामने वो करोगे, तो फिर तुम्हारा म्यूइंग, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा जो हेड का वो स्कल का शेप है वो जो है चेंज हो सकता है। वहाँ पे तुम्हारा पोस्चर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम दिन प्रतिदिन जो है लिखते हो, काम करते हो, लेकिन तुम अगर काम करते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे स्लज हंच हो गया ऐसे काम करते हो तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर तुम करते हो तो फिर जस्ट फिक्स इट। और अगर हम आए कि मतलब तुम्हें लुक्स मैक्स में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पेप्टाइड्स वगैरह, अभी पेप्टाइड्स तो पहले नहीं था लेकिन अभी एक ट्रेंड आ चुका है कि लोगों को पेप्टाइड्स कंज्यूम करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, लाइक व्हाई आर यू कंज्यूमिंग पेप्टाइड्स? इफ़ यू आर कंज्यूमिंग पेप्टाइड्स, अगर तुम कंज्यूम कर भी रहे हो पेप्टाइड्स, तो व्हाई डोंट यू टेक डॉक्टर्स परमिशन? तुम डॉक्टर के परमिशन से ही तो पेप्टाइड्स जो है ले सकते हो। वो एक इंजेक्शन टाइप होता है, जिनको पेप्टाइड्स का नहीं पता, वो एक इंजेक्शन टाइप होता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि मतलब वेरियस वेरियस हार्मोन्स वगैरह इंजेक्ट होते हैं, यू नो दैट। सो पेप्टाइड्स मतलब शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम हाँ डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ले रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो कि लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन वो लोग इंजेक्शन तभी लेते हैं जबकि उनको डॉक्टर जो है अलाउ करते हैं। डॉक्टर उनको खुद से रिकमेंडेशन देते हैं कि तुम ये लो, तो फिर तुम्हारा जो है बॉडी कंपटीशन अच्छा रहेगा, बॉडी बिल्डिंग जो है तुम्हारा कंपटीशन अच्छा जाएगा, तो फिर तभी वो बोलते हैं। लेकिन अब बिना मतलब के अभी जो है एक रील आया था, मैं देख रहा था, पता नहीं वो रील मेरे को मिलेगा तो मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। मतलब उसमें क्या है कि अगर तुम्हारा ये डेफिशिएंसी है तो ये पेप्टाइड्स लो, अगर तुम्हारा ये डेफिशिएंसी है तो ये पेप्टाइड्स लो। भाई पेप्टाइड्स आर हार्मफुल। तुम्हें जो है मान लो तुम्हारा है ही नहीं वो चीज़, तुम्हारा मतलब तुम्हें कोई डेफिशिएंसी ही नहीं है उस चीज़ का, फिर भी तुम ले रहे हो, तो फिर तुम जानते हो तुम्हारे शरीर को क्या क्या हो सकता है भाई। ऑलरेडी वो चीज़ है तुम्हारा, और एक्सेसिव क्यों लेना है भाई? डॉक्टर को पूछो और आराम से लो। एंड मूविंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट पे बोलना चाहता हूँ कि बहुत बंदे होते हैं जो कि हार्ड मैक्सिंग करते हैं। इनफैक्ट लुक्स मैक्सिंग इज ऑल अबाउट सॉफ्ट मैक्सिंग। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम हार्ड मैक्सिंग कर सकते हो, लेकिन लुक्स मैक्सिंग तुम्हें पहले सॉफ्ट मैक्सिंग से शुरू करना चाहिए। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि सॉफ्ट मैक्सिंग क्या है और हार्ड मैक्सिंग क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, सॉफ्ट मैक्सिंग यानी कि लुक्स म्यूविंग हो सकता है, स्लीप हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, डाइट हो सकता है, वो सब सॉफ्ट मैक्सिंग में आता है क्योंकि तुम उस चीज़ को तुम्हारा कंट्रोल है। अब और हार्ड मैक्सिंग में ये सब आता है जिनमें तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, जैसे कि हो गया हाइट, हो गया तुम्हारा जो है लुक्स, हो गया तुम्हारा एज, हो गया तुम्हारा हेयर का फॉल, हो गया मतलब हेयर ट्रांसप्लांट जो करते हैं वो हो गया, फिर तुम्हारा आई का कलर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग करते हैं हार्ड मैक्सिंग के तौर पे। अगर तुम्हारे पास ये है और तुम रिस्क ले सकते हो तो फिर तुम ले सकते हो, बट आई रिकमेंड कि डूइंग सॉफ्ट मैक्सिंग एंड गेटिंग थिंग्स डन, एंड डोंट डोंट डू इट, लाइक डोंट टेक एनी रिस्क। अगर तुम ले रहे हो तो फिर खुद के रिस्क लो और अच्छे डॉक्टर के पास जाके ही ये करो, वरना इंडिया में तो तुम्हें पता ही है कैसे डॉक्टर्स है। आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग। और मेरे साथ एक हेयर वाला इंसिडेंट हुआ था, मैं कभी बताऊंगा वीडियो में कि मेरे साथ ये क्या हुआ था, और मैं प्रॉपर तुम्हें बताऊंगा कि क्या हुआ था। और काफ़ी सारे बंदे जो है वो हाइट के लिए, हाइट जो है उनका बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि मतलब सॉफ्ट मैक्सिंग के तौर पे वो तो हैंगिंग करते हैं और मतलब स्ट्रेच वगैरह करते हैं, तो वो सब तो वहीं पे ठीक है। लेकिन हार्ड मैक्सिंग के तौर पे वो लोग जो है हाइट का सर्जरी, लेंथिंग मैक्सिंग करते हैं, जो कि आई हैव नो आइडिया, लाइक इफ़ यू आर डूइंग इट इन अ गुड डॉक्टर्स देन भाई बहुत बढ़िया। लेकिन यू नो लाइक इंडिया में डॉक्टर कैसे हैं, तो भाई मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बट तुम प्रॉपर रिसर्च करके ये सब करना, अगर कोई कर भी रहा है तो दैट्स माई रिकमेंडेशन, दैट्स ऑल। एंड द लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लास्ट पॉइंट में मेरा ये है
कि बहुत सारे बंदों को देखा हूँ, और लुक्स मैक्सिंग में ये भी मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा शॉक किया था कि भाई लोग स्टार मैक्सिंग करते हैं, लाइक लिटरली अपना बॉडी फैट को लूज़ करने के लिए लोग स्टार मैक्सिंग करते हैं। लाइक वाई? तुम अपना बॉडी फैट तभी भी लूज़ कर सकते हो जब तुम लाइक तुम भागोगे, तुम दौड़ोगे, तुम वर्किंग करोगे, तुम कैलोरी कैलोरी डेफिसिट करोगे, तुम आराम से एक्सरसाइज करोगे, तुम्हारा वेट घटेगा भाई। तुम डेली अगर 5 के स्टेप्स, इनफैक्ट 5 के स्टेप चलते हो, 10 के तो मैं बोल भी नहीं रहा, 5 के चलो बस। 5 के चलोगे तो 30 दिन में तुम्हें विजिबल फर्क दिखाई देने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। अगर तुम कंसिस्टेंट रही रहोगे तो फिर तुम्हें जो है कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा इतना ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि मैं 5,000 स्टेप्स चल रहा हूँ तो मैं कुछ भी खाना खाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। खाने को भी तुम्हें लिमिट करके रखना पड़ेगा, इतना तो ऑयली मत खाओ यार प्लीज़। और शुगर खा रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा मत खाओ। लाइक शुगर तुम खा सकते हो क्योंकि ब्रेन जो है हमारा फंक्शन होता है शुगर से ही, तो शुगर नहीं होगा तो भाई ब्रेन को काम ही नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बहुत ही ज़्यादा शुगर खा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? शुगर खाना है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जंक फूड तो भाई मत खाओ, तुम्हारा लीवर तुम डैमेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, ठीक है? और ऊपर से तुम कार्बोहाइड्रेट तो घर में खाते ही हो, तो फिर भाई कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम करो, प्रोटीन वगैरह खाओ, अंडे खाओ, अगर अंडे नहीं खा सकते तो पनीर वगैरह दूध दही पनीर, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आती है जिनमें प्रोटीन जो है भर भर के पड़ा रहता है, तुम वो खा सकते हो। या फिर तुम चाहे तो एक अच्छी ब्रांड से वे प्रोटीन का सप्लीमेंट खा सकते हो जो कि बना होता है लाइक दूध को जो है पाउडर बना के वो लोग बनाते हैं। अगर तुम खाली दूध पियोगे तो फिर भाई उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा जितना तुम्हें उसके वे प्रोटीन में मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। और वो जो एक बायो अवेलेबिलिटी वाला एक टर्म होता है जो कि प्रोटीन में माना जाता है, और जिसका जितना ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होता है वो जो है उतना ही ज़्यादा जो है उसका प्रोटीन का महत्व होता है। मान लो तुम अंडा खा रहे हो, अंडा में 100% बायो अवेलेबिलिटी होता है, यानी कि अंडा में जो है 6 ग्राम प्रोटीन रहता है, तो तुम्हें 6 के 6 ग्राम प्रोटीन जो है तुम्हारे शरीर को लगेंगे। अभी तुम वह प्रोटीन की बात करो तो उसमें भी 100% ही है। तुम जितना खाओगे, वो प्रोटीन तो अभी मतलब 25 ग्राम भी आता है, 24 ग्राम 26 ग्राम भी आता है, तो तुम उतना खाओगे तो तुम्हें मतलब डेली का, मान लो मैं अभी हूँ 80 kg का, तो फिर मेरे को 4 बार खाना पड़ेगा, 4 बार खाऊंगा तो मेरे को इजीली 90 खत्म, 90 पार हो जाएगा। तो दैट्स लाइक लिटरली एनफ फॉर मी। और ये जो है हम इंडिया में मानते हैं कि प्रोटीन खाना कितना ज़्यादा कर्ज है, मतलब ऐसा मानते हैं लोग कि प्रोटीन खाने से उनका जो है किडनी खराब हो जाता है। लाइक वाह भाई, किडनी नहीं खराब होता, तुम प्रोटीन नहीं खा रहे हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। लाइक तुम जानते हो अमेरिका में जो है मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका लाइक वेरी एवरी फॉरेन कंट्री, वहाँ पे भाई लोग प्रोटीन खाना खाते हैं। मैं मेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली फीमेल की बात कर रहा हूँ, जो कि एक मतलब यंग लड़की होती है, 18 से नीचे या 18 से ऊपर जो भी है, वो लोग भाई अपना बॉडी जो है केजी को लेकर पूरा प्रोटीन अपना सप्लीमेंट पूरा करते हैं। भाई कितनी शर्मनाक की बात है कि हम इंडियन लोग ये नहीं कर पाते, और ये कर तो नहीं पाते, ठीक है भाई, हम अपने गलतियों को समझ रहे कि और अपनी गलती को सुधारें, नहीं ऐसा भी नहीं है। हम लोग खुद उस गलती को जो है सफाया कर रहे हैं कि इससे किडनी खराब होएगा, इससे ये होएगा वो होएगा। क्या तुम्हारे पास क्या रिपोर्ट है कि ये प्रूफ करने के लिए कि तुम्हारा किडनी खराब होएगा वो होगा? कुछ नहीं रिपोर्ट ना, तो फिर क्यों बोल रहे हो भाई? ठीक है, चुप हो जाओ। और इंडिया में बहुत सारे मिथ्स है, लाइक मैं क्या बताऊं भाई, लोग कुछ भी मान लेते हैं अंधविश्वास के बिना किसी प्रूफ के। और भाई एक अच्छे ब्रांड से लेना और जो ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड हो उसी से ही लेना। असली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं 3-4 दिन से यार इनकन्सिस्टेंट हो गया था, आई डोंट नो वाई, लाइक मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बट अभी से मैं मतलब मेरा एग्ज़ाम तो चलेगा अभी, और हफ्ते बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनकन्सिस्टेंट कैसे ना रहूँ। मतलब कंसिस्टेंट रहना है मेरे को कम से कम 1 महीना तक। इसका मतलब ये नहीं कि 1 महीना कंसिस्टेंट रहूँगा फिर ख़त्म, फिर नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं है भाई, मेरे को कंसिस्टेंट रहना है यार।